हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव एक बार फिर अपने चैनल पॉइंट टू पॉइंट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम न्यूमेरिकल करेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम के ऊपर। अभी तक हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे सुपरपोजिशन के ऊपर, लेकिन आज हम कुछ डिफरेंट न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं जिसमें हमको किसी भी नेटवर्क के अंदर जितने भी सोर्सेज कनेक्ट हैं उनसे कितनी पावर डिलीवर हो रही है ये भी कैलकुलेट करेंगे यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम जो न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं वो आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वी नॉट। ये जो आपको नेटवर्क दिखाई दे रहा है, इस नेटवर्क के अंदर ये जो वी नॉट है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज़ करके एंड फाइंड द पावर प्रोड्यूस बाई ई सोर्सेज। और जितने भी इसमें सोर्सेज आपको दिख रहे हैं, ये वोल्टेज सोर्स, ये करंट सोर्स और ये वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, इनसे कितनी पावर डिलीवर होगी ये भी निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सुपरपोजिशन थ्योरम से सॉल्व करना है और वी नॉट की वैल्यू निकालनी है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम के लिए एक चीज़ क्लियर है कि हम सुपरपोजिशन थ्योरम के अंदर जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं उनको वन बाय वन लेते हैं और बाकी सबको रिप्लेस करते हैं उसके आइडल इंटरनल रेजिस्टेंस से। कुछ न्यूमेरिकल्स में हमने पिछली बार देखा था। ओके, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर दो सोर्सेज दिखाई दे रहे हैं। एक करंट सोर्स है 5 एम्पियर का, एक वोल्टेज सोर्स है 10 वोल्ट का। तो स्टेप नंबर 1 में हम सबसे पहले क्या लेते हैं, करंट सोर्स को लेते हैं। और करंट सोर्स को जब हम लेते हैं तो वोल्टेज सोर्स को जीरो कर देते हैं। वोल्टेज सोर्स को जीरो कैसे किया जाता है, शॉर्ट सर्किट से, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट का जीरो होता है। ठीक है, तो हमने वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया और फिर हमने माना कि जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है इसके ऊपर आने वाला जो वोल्टेज है वो वी नॉट डैश है। ठीक है, क्योंकि हमें वी नॉट निकालना है जब 5 एम्पियर और 10 वोल्ट दोनों कनेक्ट हो। लेकिन अभी हमारे नेटवर्क में केवल 5 एम्पियर का सोर्स ही कनेक्ट है, इसीलिए हमने माना कि यहाँ का वोल्टेज वी नॉट डैश होगा, ना कि वी नॉट। ओके, तो ये हम जानते हैं कि इस नेटवर्क के अंदर ये वी नॉट क्या है। ये वी नॉट जो इस रजिस्टर पे आने वाला वोल्टेज है उसका अगर मैं हाफ कर दूं तो इस करंट सोर्स की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये करंट सोर्स एक वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है। तो अगर यहाँ वी नॉट है तो ये वी नॉट बाई टू है। और अगर ये वी नॉट डैश है, अगर ये वी नॉट डैश है तो ये वी नॉट डैश बाई टू है। ओके, तो यहाँ पे हम वी नॉट डैश बाई टू लिखेंगे। ओके, अब ये पूरी एक नोड है और इस नोड का वोल्टेज कितना होगा, जितना 10 ओम के रजिस्टर पे वोल्टेज होगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाली जो लाइन आपको दिखाई दे रही है वो है 0 वोल्ट। ठीक है, तो रजिस्टर जो कनेक्ट है वो 0 वोल्ट और ऊपर वाली नोड के बीच में कनेक्ट है कौन सा वाला, 10 ओम का, जिस पर वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, वी नॉट डैश। तो डेफिनेटली अगर नीचे वाला वोल्टेज 0 वोल्ट है तो यहाँ का वोल्टेज वी नॉट डैश होगा। तो इस पूरी नोड का वोल्टेज होगा वी नॉट डैश। और यहाँ हम लगाते हैं नोडल एनालिसिस। तो देखिए, नोडल एनालिसिस के अंदर हम क्या कहते हैं, सारी करंट आउट गोइंग मानते हैं हर ब्रांच में। यहाँ पे 4 ब्रांचेज हैं, 1 2 3 4, चारों में आउट गोइंग। ये इनकमिंग है, हमें जाना है आउट गोइंग, तो -5। इसमें कितनी करंट जाएगी, वी नॉट डैश बाई 10। तो वी नॉट डैश बाई 10। इसमें कितनी करंट जाएगी, वी नॉट डैश बाई 5। और ये करंट तो ऑलरेडी जा ही रही है, तो वी नॉट डैश बाई 2 इस करंट की वैल्यू है, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। यहाँ से वी नॉट डैश की वैल्यू निकाल ली। वैल्यू हम सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करने पे वी नॉट डैश की वैल्यू आएगी 6.25 वोल्ट। ओके, आप सॉल्व करके देखिए, एलसीएम लेके देखिए, आपके पास ये वैल्यू आएगी। अब ये एक वैल्यू आ गई वी नॉट डैश किसके वजह से, 5 एम्पियर के करंट सोर्स की वजह से। अब हम दूसरी स्टेप लेते हैं जिसमें हम लेते हैं वोल्टेज सोर्स को, जिसकी वैल्यू है 10 वोल्ट। और करंट सोर्स को हटा देते हैं। और करंट सोर्स को ज़ीरो करने का तरीका क्या है, ओपन सर्किट। अभी हमने इसको ओपन कर दिया। ठीक है, और इसके अलावा हमने ये माना कि देखिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट यानी इस नोड का वोल्टेज कितना है। देखिए, अब हम यहाँ पे वी नॉट डबल डैश ले रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पे भी वी नॉट डबल डैश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हम 10 वोल्ट ले रहे हैं, तो वो ना तो वी नॉट होगा ना वी नॉट डैश होगा। ठीक है, तो कुछ और होगा, तो वी नॉट डबल डैश मान लिया। ये तो वेरिएबल है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो वी नॉट डबल डैश अगर यहाँ का वोल्टेज है, इसका वोल्टेज 10 वोल्ट है, और ये मैंने एक नोड का वोल्टेज मान लिया V1। ओके, इस नोड का वोल्टेज मैंने क्या माना, V1। तो देखिए, नीचे वाली जो लाइन आपको दिख रही है ब्लू कलर की, डेट विल बी 0 वोल्ट। तो यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, प्लस वी नॉट डबल डैश। और जैसे ही आप वी नॉट डबल डैश से मूव करके इस साइड आएंगे, आपको 10 वोल्ट उसमें प्लस करना होगा। यहाँ का वोल्टेज है वी नॉट डबल डैश। जैसे ही आप राइट साइड में मूव करके इस वोल्टेज सोर्स को जंप करेंगे, आप जाएंगे माइनस से प्लस, यानी आपकी वैल्यू में इंक्रीमेंट होना चाहिए। इंक्रीमेंट कितने का होना चाहिए, 10 वोल्ट का। तो वी नॉट डबल डैश प्लस 10। जैसे ही आप प्लस 10 करेंगे, आप कहाँ पहुँच जाएंगे, V1 पे, यानी वहाँ की वैल्यू V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी नॉट डबल डैश प्लस 10 इक्वल्स टू V1। दोबारा सुनिए, यहाँ की वैल्यू वी नॉट डबल डैश होगी, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू 0 है, तो यहाँ की वैल्यू वी नॉट डबल डैश। जैसे ही आप मूव करके इधर आएंगे तो आपको 10 वोल्ट का सोर्स क्रॉस करना पड़ेगा, और आप मूव करेंगे
10 वोल्ट के सोर्स में से नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी आपकी एनर्जी गेन हो रही है क्योंकि आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं। तो आपकी जो प्रीवियस वैल्यू थी वो कितनी थी, वी नॉट डबल डैश, और पास होने के बाद कितनी हो जाएगी, वी नॉट डबल डैश प्लस 10। तो जैसे ही आप वी नॉट डबल डैश प्लस 10 करेंगे वो वोल्टेज यहाँ का वोल्टेज होगा जिसको मैंने अभी V1 माना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं क्या करूँगा, अब इस V1 पे नोडल एनालिसिस लगाऊंगा। तो देखिए, इस साइड में जाने वाली करंट प्लस इस रजिस्टर में से फ्लो होने वाली करंट प्लस ये करंट इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये करंट कितनी होगी, इस करंट की अगर मैं वैल्यू बात करूँ तो कितनी होगी, क्योंकि नोडल एनालिसिस में इस नोड से तीनों ब्रांचेस में करंट को आउटगोइंग लेना है। तो आउटगोइंग के लिए तो हम क्या करेंगे, V1 माइनस 10 डिवाइड बाई 10 ओम, ये करंट होगी। अब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वी नॉट डबल डैश को माइनस क्यों नहीं किया। तो पहली बात मैं आपको बता दूं, वी नॉट डबल डैश वोल्टेज ड्रॉप है, सोर्स नहीं है। आप सोर्स को माइनस करोगे सोर्स में से, यहाँ का वोल्टेज V1 जो है वो एक तरीके से आने वाला पोटेंशियल है और उससे करंट आउटगोइंग मानोगे, तो वो करंट जो आउटगोइंग होगी वो सोर्स अगर कोई लगा हुआ है तो आप उसको माइनस या प्लस करोगे अकॉर्डिंग टू द साइन कि वो हमें अपोज कर रहा है या हमारे साथ है। ये 10 वोल्ट का सोर्स हमें अपोज कर रहा है, हमने इसको माइनस कर दिया। क्यों अपोज कर रहा है, क्योंकि इसका पॉजिटिव टर्मिनल करंट फ्लो करेगा राइट डायरेक्शन में और मुझे V1 से करंट फ्लो करनी है लेफ्ट डायरेक्शन में, तो हमको अपोज कर रहा है तो हमको इसको माइनस करना पड़ेगा। लेकिन ये जो वी नॉट डबल डैश है, ये वी नॉट डबल डैश ड्रॉप होने वाला वोल्टेज है, ना कि कोई सोर्स, तो इसको आप माइनस नहीं करेंगे। ओके, तो V1 माइनस 10 डिवाइड बाई 10 ओम, दोबारा सुनिए, V1 माइनस 10 डिवाइड बाई 10 ओम। तो ये करंट होगी इस ब्रांच में जाने वाली करंट V1 बाई 5, और इधर तो करंट जा ही रही है, डैट इज़ वी नॉट डबल डैश बाई 2। इन तीनों का सम इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। देखिए, V1 माइनस 10 बाई 10, ये कहाँ से आया, ये इसमें से आया, V1 माइनस 10 बाई 10 इस ब्रांच में से आया, फिर V1 बाई 5 एंड वी नॉट डबल डैश बाई 2, ये करंट सोर्स की वैल्यू। यहाँ हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास दो वेरिएबल आएंगे, एक V1 और एक वी नॉट डबल डैश, ये दो वेरिएबल आए, एक आया V1 एक आया वी नॉट डबल डैश। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका था, यहाँ का वोल्टेज 0 है, ये मैंने सर्किट का एक पार्ट लिया है, ठीक है। यहाँ का वोल्टेज 0 है, यहाँ पहुँचेंगे तो आप कहाँ मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा वी नॉट डबल डैश। तो यहाँ पहुँचेंगे तो क्या मिलेगा, वी नॉट डबल डैश के अंदर जब आप प्लस 10 कर देंगे तो यहाँ का वोल्टेज आएगा। तो उसमें जब प्लस 10 करते हैं तो ये वैल्यू आती है, यानी वी नॉट डबल डैश में जब आप प्लस 10 करेंगे तो V1 आएगा, यानी V1 की वैल्यू को उठा के मैं यहाँ रख सकता हूँ, तो पूरी इक्वेशन वी नॉट डबल डैश की फॉर्म में आ जाएगी। पुट कर दिया, 3 इंटू V1 की जगह पे रख दी वैल्यू, प्लस 5 वी नॉट एज इट इज़ चल ही रहा है और 10 एज इट इज़ आ ही गया। ओके, अब हमको क्या करना है, सॉल्व किया इसको, 8 वी नॉट डबल डैश प्लस 30 इक्वल्स टू 10, तो इसको सॉल्व करेंगे तो वी नॉट डबल डैश की वैल्यू आएगी माइनस का 2.5 वोल्ट। तो ये वी नॉट डबल डैश किसके वजह से आया है, 10 वोल्ट के सोर्स के वजह से आया था, ठीक है। ये वाले जो सोर्स हमने लिया है उसके वजह से आया है, और प्रीवियस हमारा वी नॉट डैश कितना आया था, 6.25, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल हमारे पास वोल्टेज आ जाएगा वी नॉट इक्वल्स टू, दोनों को ऐड कर दिया, जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू आएगी 3.75 वोल्ट। तो ये जो 3.75 वोल्ट है ये हमारा ओरिजिनल आंसर है। सो यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम वी नॉट की वैल्यू ये होगी। ओके, अब हमारा क्वेश्चन ये है कि हम ये भी निकालना चाहते हैं कि ये जो तीन सोर्सेज हैं, एक सोर्स ये रहा, एक सोर्स ये रहा और एक सोर्स ये रहा, ये कितनी पावर डिलीवर कर रहे हैं सर्किट में या कितनी पावर ले रहे हैं, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो पावर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमको हर एक सोर्स से, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, पावर डिलीवर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, यानी कोई भी सोर्स, उसमें से फ्लो होने वाली करंट और उसके टर्मिनल्स पर आने वाला वोल्टेज, ये दोनों हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों चीज़ हमें पता है तो ही हम कर सकते हैं। तो ये जो 5 एम्पियर का करंट सोर्स आप देख रहे हैं, हमको ये पता है कि इस V नॉट की वैल्यू 3.75 आ गई है, यानी इस 10 ओम के रजिस्टर पर आने वाला वोल्टेज है 3.75। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होने की वजह से इस रजिस्टर पे जो भी वोल्टेज होगा वो वोल्टेज इस करंट सोर्स के ऊपर होगा। तो इस करंट सोर्स के ऊपर वोल्टेज कितना आ गया, 3.75, ठीक है। और इस करंट सोर्स में से फिल होने वाली करंट कितनी है, 5 एम्पियर, ठीक है। तो कितना वोल्टेज आ गया, ये कितना पावर डिलीवर करेगा, 3.75 इंटू 5, वोल्टेज कितना था इसके ऊपर 3.75, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं, तो जो इस रजिस्टर पे होगा वही इस करंट सोर्स पे होगा, और करंट की वैल्यू कितनी है 5 एम्पियर, दोनों को मल्टीप्लाई किया, पावर आ गई, ठीक है। अब ये जो 10 वोल्ट का सोर्स है ये कितनी पावर दे रहा है, ये हम देखते हैं, या कितनी पावर ले रहा है वो देखना है। तो उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा काम करेंगे, इस वोल्टेज की वैल्यू तो मुझे पता है, बस इसमें से फ्लो होने वाली करंट निकालनी है। तो देखिए,
ये वी नॉट की वैल्यू है 3.75 और इस रजिस्टर की वैल्यू 10 ओम, यानी कि मैं इस रजिस्टर में से फ्लो होने वाली करंट निकाल सकता हूँ जो कि ऊपर से एंटर करेगी और नीचे लीव करेगी। तो अगर वोल्टेज के अंदर रेजिस्टेंस का डिवाइड कर दें तो करंट की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि अगर मैं 3.75 डिवाइड बाई 10 कर दूं तो मेरे पास जो करंट आएगी वो इस रजिस्टर में से फ्लो होने वाली करंट होगी, जिसकी वैल्यू आ गई, देखिए ये वैल्यू 0.375 एम्पियर। तो ये करंट इसमें से फ्लो होने वाली करंट है। अब आप देखिए यहाँ से 5 एम्पियर की करंट आ रही है, ओके, उसमें से 0.375 इसमें चली गई तो बची हुई कहाँ जाएगी, 10 वोल्ट के सोर्स में से जाएगी। सही बात है। ये 5 एम्पियर की करंट दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इस रजिस्टर में जा रही है 0.375, तो इसमें कितनी जाएगी 5 माइनस 0.375। तो हमने अगले स्टेप में क्या किया, इस वैल्यू को, इस करंट को मान लो मैंने I2 मान लिया और I2 की वैल्यू लिख दी 5 माइनस 0.375। तो ये I2 की वैल्यू आ गई। अब I2 की वैल्यू माइनस कर देंगे इसको तो 4.625 आ जाएगी, 5 में से इसको माइनस करेंगे, ये वैल्यू आ गई करंट की। पावर निकालना है, वोल्टेज की वैल्यू 10 है, करंट की वैल्यू इतनी है, तो ये सोर्स इतनी पावर देगा। ओके, देगा कैसे पता चलता है, अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रही है तो वो देगा, और अगर नेगेटिव टर्मिनल में आ रही है तो वो दे लेगा। ठीक है, जैसे कि अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए तीसरा जो सोर्स है वो है डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, जो कि करंट सोर्स है लेकिन है डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अब इस सोर्स की वैल्यू में हमको वी नोट की वैल्यू तो मिल गई है, वी नोट की वैल्यू थी 3.75 और उसमें डिवाइड बाई 2 करेंगे तो करंट आ जाएगी, लेकिन इस पर हमें वोल्टेज निकालना है। ठीक है, तो अब वोल्टेज निकालने का तरीका ये है कि अगर मुझे 5 एम्पियर 5 ओम के रजिस्टर पे वोल्टेज मिल जाए तो वही वोल्टेज इस पर होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। तो ये जो I2 करंट आ रही है इसकी वैल्यू कितनी है, 4.625। ये आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। ठीक है, एक पार्ट तो है 3.75/2, तो बचा हुआ पार्ट क्या होगा, 5 ओम के अंदर जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई या तो आप ऐसा करो, ये जो करंट I2 आ रही है इसमें से ये करंट माइनस कर दो तो 5 ओम के अंदर कितनी करंट जाएगी ये पता चल जाए। या मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे नोडल एनालिसिस लगाता हूँ, इस पॉइंट पे मैं नोडल एनालिसिस लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ। कैसे, देखो इस पॉइंट का वोल्टेज है वी नॉट, या जो कि है 3.75, यहाँ का वोल्टेज V1 मैंने मान लिया। ठीक है, और ये करंट है, तो मैंने कहा कि वी नॉट की वैल्यू कितनी है 3.75, तो जैसे ही मैं जंप लगा के यहाँ आऊँगा कितना हो जाएगा 3.75 प्लस 10, तो वो कहाँ की वोल्टेज हो जाएगा V1 की वैल्यू कितनी हो गई 13.75। अब V1 की वैल्यू 13.75 है, रजिस्टर 5 ओम है, तो करंट कितनी होगी 13.75 डिवाइड बाई 5, करंट आ जाएगी। ओके, तो करंट, अगर वैसे तो करंट हमें इस रजिस्टर में निकालनी नहीं है लेकिन निकाल सकते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस पर वोल्टेज आ गया V1 कितना 13.75, तो जितना रेजिस्टेंस पर वोल्टेज होगा उतना ही इस करंट सोर्स के ऊपर भी वोल्टेज होगा, दोनों पैरेलल में। तो इसके ऊपर जो वोल्टेज आया वो वोल्टेज कितना आया 13.75, और करंट कितनी फ्लो कर रहा है ये 3.75/2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, पावर आ गई। लेकिन ये पावर होगी इनटेक, क्या बोलेंगे इसको, इनटेक पावर। क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो पावर आ रही है वो ये डिपेंडेंट सोर्स है जो कि वी नॉट पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इनटेक होगा। ठीक है, आप चाहें तो करंट की वैल्यू निकाल के भी वोल्टेज निकाल सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि I2 आ रही है, I2 में से 3.75 इधर चली गई, बची हुई इसमें जाएगी, तो जो करंट इसमें जा रही है उसका मल्टीप्लाई 5 से कर देना, क्या आ जाएगा, वोल्टेज आ जाएगा, वही वोल्टेज यही आएगा जो आया है 13.75। तो ये पावर होगी इनटेक। तो तीनों पावर हमने निकाल ली। 5 एम्पियर का करंट सोर्स देगा 18.75 वॉट, पावर गिवन बाय द 10 वोल्ट सोर्स इज 46.25 वोल्ट, sorry watt, and power given by V0 by 2 source is minus 25.78 watt। माइनस क्यों, क्योंकि ये पावर इनको इनटेक कर रहा है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से पावर डिलीवर या पावर इनटेक निकाला जाता है यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम, और कैसे अप्लाई करते हैं। तो पसंद आए तो इसको देखिए, समझिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में।